हेलो दोस्तों, जीके विथ नितिन में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग जो हमारी परीक्षा सितंबर में होने वाली है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं आपको, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11। इसमें से किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है? तो कार्बन का 6 होता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको 30 तक याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन करके आपको स्कैंडियम, टाइटेनियम, वोनेम, क्रोमियम, निकल, कॉपर, जिंक तक याद होना चाहिए। हाइड्रोजन टू जिंक तक आपको याद होना चाहिए पीरियोडिक नंबर। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस यूरिया? ठीक है, इसमें से कौन सा ह्यूमन ऑर्गन हमको यूरिया प्रोड्यूस करता है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, लीवर जो है यूरिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड नॉट रूल ऑन मगध एम्पायर? इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए, इसमें बताइए कौन सी डायनेस्टी मगध एम्पायर पे रूल नहीं की थी। तो हम आपको पहले मगध साम्राज्य के बारे में बता देते हैं, आप अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मगध साम्राज्य क्या है? 16 जनपदों में से एक था, जिसमें पहले आए थे हर्यक वंश। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे, आप बोलेंगे आप समझ जाइएगा। पहले आए थे हर्यक वंश जिसके संस्थापक थे बिंबिसार। फिर आए थे शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश, ठीक, शिशुनाग वंश, इसके संस्थापक थे शिशुनाग। फिर आए थे नंद वंश। ठीक है, तीन इसमें 3 शासक आए। नंद वंश के संस्थापक थे घनानंद और इसके आखिरी शासक थे, नहीं, इसके शासक थे नंद वंश के महापद नंद और इसके आखिरी शासक थे घनानंद। घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए इसमें से हर एक वंश तो आ ही गया, शिशुनाग वंश भी आ गया और नंदवंश भी आ गया। कौन नहीं है? तो गुप्ता नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नाउ इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? इनमें से कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूवल के लिए यूज होता है? तो इसमें से कौन सा होता है? आर्टिकल 368 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजन की बात करता है। इसमें से आर्टिकल 124 सही होगा। ठीक है, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट की जज को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? इम्पीचमेंट की तरह होती है, लेकिन उसको इम्पीचमेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, अब इम्पीचमेंट क्या होता है उसको आपको बाद में समझाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मतलब पार्लियामेंट का विशेषाधिकार ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बारोड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? आपको पता ही है कि हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें दूसरे देशों से ली गई हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हमें किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो आप बताइए कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ठीक। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से हमारे देश में डीपीएसपी लिया गया है। ठीक है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर टू पोर्ट हर्ब कल्टीवेशन? पोर्ट हर्ब मतलब होता है जड़ी बूटी। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा टर्म है जो पोर्ट हर्ब कल्टीवेशन को रिप्रेजेंट करता है? आपका पहला ऑप्शन है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम कीट पालन। दूसरा ऑप्शन है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में मतलब होता है मछली पालन। तीसरा है हेबी कल्चर। हेबी कल्चर मतलब होता है शाक कृषि। और इसके बाद है ऑलरी कल्चर। ठीक है, ऑलरी कल्चर है जिसका मतलब होता है सब्जियों की खेती। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑलरी कल्चर ही आपका जड़ी बूटी से संबंधित है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? ठीक, आपके पास ऑप्शन है पवन सिंह, रघु सिंह, महादेव सिंह एंड हरि सिंह। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो उस समय जम्मू कश्मीर के किंग कौन थे? हरि सिंह थे। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल कैरिड आर्यभट्टा? ठीक, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्यभट्टा जो कि इंडिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है कि इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन थी, ऑप्शन दे देगा तो आप बताएंगे आर्यभट्टा। इसमें पूछ रहा है कि आर्यभट्टा को कौन सी व्हीकल कैरी की थी? ऑप्शन ए है डेल्टा 4925, ऑप्शन बी है C1 इंटर कॉस्मोस, ऑप्शन सी है एरिना 5G, ऑप्शन डी है SLV 3E2। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, C1 इंटर कॉस्मोस। ठीक है, यही आर्यभट्ट को कैरी की थी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है इज द स्टडी और कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, ठीक, स्टडी या कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट किसको कहेंगे? आपका ऑप्शन है पोमोलॉजी, दूसरा है सिस्टेमोलॉजी, तीसरा है परफ्यूजनोलॉजी और चौथा है ऑर्कियोलॉजी, ठीक। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो देखिए पोमोलॉजी मतलब होता है फल कृषि विज्ञान, सिस्टेमोलॉजी मतलब होता है प्राणिली विज्ञान, और परफ्यूजनोलॉजी मतलब होता है छिड़काव विज्ञान, और ऑलिकरेची तो पीछे बताए हैं सब्जियों की खेती। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पोमोलॉजी यानी फल कृषि विज्ञान, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट से रिलेटेड है। नाउ आपका आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ जायद द हाईएस्ट सिविल डेकोरेशन ऑफ पीएम मोदी? किस देश ने ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को दिया था, ठीक। तो कौन सी कंट्री थी? यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, इन्होंने भारत को प्रधानमंत्री मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक कहाँ गया वो जरा, पेंडुलम क्लॉक इन 1656, ठीक। तो पहला है एंटोन हार्डर, दूसरा है गैलीलियो गैलीली, तीसरा है आइजैक न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स जिनको कहा जाता है, चौथा है क्रिस्टियन हाइगन्स, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिस्टियन हाइगन्स ही जिन्होंने पेंडुलम ऑफ क्लॉक को डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, ठीक, क्रिस्टियन हाइगन्स, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्यूटर से है शायद, हाँ शायद नहीं है, ठीक है। फॉर विच कंट्री ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द कंट्रोल जेड कमांड गिव द एमएस वर्ड, ठीक। कंट्रोल जेड कमांड किस लिए हम देते हैं? तो आपको पता होगा अच्छे से, अंडो के लिए कंट्रोल जेड यूज करते हैं, कंट्रोल वाई रीडो के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल एफ हम यूज करते हैं फाइंड के लिए, कंट्रोल वी हम यूज करते हैं पेस्ट के लिए, ठीक। नाउ आपका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 हु अमंग द फॉलोइंग द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन कोर्ट पोएट थे? तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला ऑप्शन है भगवान दास, दूसरा चंदबरदाई, तीसरा ऑप्शन है बिलहाना और चौथा है असंग। तो आपका कुछ नहीं करने की जरूरत है, चंदबरदाई पे ताला लगा दीजिए क्योंकि यही थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पोएट थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14 क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड आर्टिकल 21A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो इसका हमारे पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A ऐड किया गया है, ठीक। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आर्टिकल 21 ऐड किया गया है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारे संविधान में 20A ऐड किया गया, जिसका वो क्या है, इसमें क्या लिखा गया? अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जरूरी है, ठीक। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत एंड कॉज द सेशन टू ब्रेकअप? मतलब कांग्रेस ब्रेकअप कब की थी, मतलब कांग्रेस में फूट किस सन में पड़ा था, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है 1906, 1907, 1916, 1915, तो ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, जिसको हम कहते हैं सूरत फूट, ठीक है, जो कि ये सूरत में हुई थी, इसलिए इसका हम नाम देते हैं सूरत फूट 1907 में, ठीक। और कांग्रेस देखिए 1907 में तो कांग्रेस अलग हो गई थी, नरम दल गरम दल में अलग हो गई थी, फिर 1916 में दोनों फिर एक हो जाते हैं, ठीक है, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में एक हो जाते हैं, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज एसोसिएटेड टू द ऑकरेंस ऑफ एसिड रेन, ठीक। एसिड रेन का कारण कौन है? आप लोग जानते हैं ना, ताजमहल के यहाँ से आसपास से फैक्ट्रियाँ क्यों हटाई गई? क्योंकि एसिड रेन होता था, ठीक है। तो आप बताइए कि एसिड रेन के लिए इसमें से कौन सी गैस क्या है, जिम्मेदार है, ठीक। तो कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। द इंडियन स्टैटिस्टिकल यूनिट वाज फाउंडेड बाय, ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल यूनिट, ठीक है, वाज फाउंड किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आपके ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनदा साहा,
तीसरा है बीरबल साहिनी और चौथा है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, ठीक, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यही बनाए थे। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द मुगल एम्परर, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, द मुगल एम्परर बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ठीक है, बाबर अपना ऑटोबायोग्राफी किस लैंग्वेज में लिखा था? तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तुर्किश लैंग्वेज में लिखा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी आफ्टर केरला। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ है? केरला में है। ठीक, सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ है? केरला में। अब केरला के बाद पूछा है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ है, तो बताइए कहाँ है सबसे ज़्यादा लिटरेसी केरला के बाद? मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा लिटरेसी केरला में, और केरला के बाद किस राज्य में है? मिजोरम में। ठीक, प्रेसिडेंटियल रूल इज मेंटेनाइड इन आर्टिकल। ठीक है, किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है? ठीक, बताइए किस रूल में की गई है? तो देखिए आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। ठीक, आर्टिकल 352, 56, 60 ये सब इमरजेंसी के प्रोविज़न है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है। ठीक, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल की बात की जाती है, और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाती है। ठीक, और आर्टिकल 359 में, अगर आर्टिकल 359 कब लागू होता है? आर्टिकल 359 में ये कहा गया है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगाने के बाद राष्ट्रपति चाहे तो 359 के तहत आपके और आदेश निकालकर आपके फंडामेंटल राइट्स को रद्द कर सकता है। ठीक, नाउ थैंक्स फॉर लिसनिंग। ठीक, आपका अपना चैनल जी के विथ नितिन, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, आप लोगों की बहुत ही कृपा होगी। ठीक है, नाउ होमवर्क आप लोगों के लिए एक लाए हैं हम, करिएगा जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट सिक्किम विथ चाइना। ठीक है, कौन सा पास, ठीक है, सिक्किम को चाइना से कनेक्ट करता है? ठीक है, तो आपके पास है नाथुला पास, माना पास, बारालाचा पास और देवसा पास। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे। ठीक है, होमवर्क करके आइएगा। ठीक, थैंक यू, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।